ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ दोनों हाथों को जोड़कर परमेश्वर का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस देह के लिए जो कृपाएं हुई हैं, उन सभी के लिए। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने गुरुदेव का धन्यवाद करें, ब्रह्मांड को प्रणाम करें, पंच तत्वों को प्रणाम करें। धरती माता को स्पर्श कीजिए, मस्तक से लगाएं, दोनों हाथों को रब करें, पूरी बॉडी में ऊर्जा को लगाइए। मस्तक पर, आंखों पर, चेहरे पर, कंठ, हृदय, नाभि, पैरों पर, हाथों पर।
कोमलता से नेत्रों को खोलें। मन पर यदि कोई व्यक्ति संयम रख लेता है, संयम के पथ पर चल पड़ता है, तो वह अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। ऐसा समझिए कि सामने कोई लक्ष्य है आपके। अब उस लक्ष्य की तरफ आप चलते चले जा रहे हैं। आसपास की आवाजें आती हैं, परंतु आपका ध्यान आसपास की आवाजों पर जाता ही नहीं। लोग बुलाते हैं आपको अपनी तरफ, लेकिन आपका ध्यान तो सामने है। आप चलते चले जाते हैं, लेकिन अचानक से बीच में किसी दृश्य में, किसी व्यक्ति में, वस्तु में ध्यान अटका। जैसे ही ध्यान अटका, वहां इच्छा, कामना जगी कि देखूं तो सही किसकी आवाज है, कौन पुकार रहा है। जैसे ही हम मुड़े, तुरंत हम अपने लक्ष्य से भटक गए। फिर उसी दुनिया में हम फंसते चले जाते हैं। सामने दिया जलाया हुआ है, उस दिए की रोशनी को देखते हुए हम रास्ते में जा रहे हैं। आसपास कटीली झाड़ियां हैं, परंतु ध्यान कटीली झाड़ियों पर नहीं है। लेकिन जैसे ही ध्यान उधर गया, हम कटीली झाड़ी की तरफ गए, उलझ गए, फिर उलझते ही रह जाएंगे और लहूलुहाल हो जाएंगे। ये संसार ऐसा ही है। जब तक हम परमात्मा को सामने रखकर संयम के साथ चलते जाते हैं, तब तक तो हमारी रक्षा होती जाती है। परंतु जैसे ही हम परमात्मा का दामन छोड़ देते हैं, हम कटीली झाड़ियों की तरफ चले जाते हैं, हम संसार की तरफ चले जाते हैं, तो ये इच्छाओं, कामनाओं, द्वेष, राग, द्वेष का जो संसार है, अहंकार और स्वार्थ का संसार है, ये हमें पकड़ लेता है। और जो पथिक है, जो यात्री है, जो चल रहा है अपने लक्ष्य की ओर, परमात्मा की ओर, शांति की ओर, वो उस तरफ जा ही नहीं पाता। कैसे पहुंचे? मन भटक गया, ऊर्जा भटक गई। जैसे ही भटकेंगे, ये समझिए कि आपका रिएक्शन हुआ किसी चीज को लेकर। आप शांति से बैठे थे, किसी ने कोई फालतू बात करी, आपने उपेक्षा नहीं की, आपने रिएक्ट कर दिया। आपको बात पसंद नहीं आई और आपने एकदम जवाब दिया, एकदम झटके से जवाब दिया। उससे क्या हुआ? उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ा। उसको आप अपमानित कर दीजिए, मान दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपके ऊपर पड़ता है, आपके अंतःकरण के ऊपर पड़ता है। आपके ऊपर यह फर्क पड़ गया कि आप अपने लक्ष्य से हट गए, आपकी शांति भंग हो गई। तो उपेक्षा कीजिए उन चीजों की जो आपके आसपास हैं, जो आपको भटकाती हैं। लोग कहते हैं हम तो शांत थे, लेकिन पास में कोई व्यक्ति आया और मन की शांति भंग कर गया। यदि आपकी शांति छोटी छोटी बातों से भंग हो जाती है, तो वो शांति टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। परमानेंट शांति जिसे चाहिए, उस व्यक्ति को अपने अंदर ऐसा स्थिर हो जाना चाहिए, ऐसा बीच में टिक जाना चाहिए कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरा व्यक्ति कुछ भी बोले, आपने इग्नोर करना है, उपेक्षा करनी है। इग्नोर इट, एक्सेप्ट कर लीजिए ये व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसे ही कटु वचन बोलने हैं, मुझे स्थिर रहना है। लोग अहंकारी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए बहुत मीठी बातें बनाएंगे, या फिर अहंकार पर ठेस पहुंच जाए तो फिर कटु वचन बोलते हैं। लोगों का पता नहीं, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन आप अपने आप को संभालिए। एक साधक अपने आप को संभालता है, मन की शांति को संभालता है। ये बात आपके मन में बैठ जाए। हमारे अंदर जो चिंताएं, व्याकुलताएं, भविष्य की जो सोच है, पुरानी स्मृतियां हैं, ये सब चीजें
हमारे अंदर की शांति को भंग करती हैं। चाहते हैं साधना करना, चाहते हैं परम सत्य तक जाना, कैसे जाया जाए? जो शक्तिहीन है वो कैसे पहुंचेगा? शक्ति का संचय जरूरी है साधक के लिए। तो शक्ति का संचय कैसे करेगा एक साधक? वो करेगा, जरूर करेगा, परंतु उसके लिए उसे अपने 3 छिद्रों पर, यानी 3 होल्स हैं जिससे ऊर्जा बह जाती है, उस पर काम करना है। अब वो क्या है हम वो समझें। सबसे पहली चीज, शक्ति का अपव्यय, यानी कि शक्ति हमारी वेस्ट हो जाती है, एनर्जी वेस्ट होती है। पहली बात, जब हम पुरानी बातों के जाल में फंसते हैं। मेरे साथ पहले यह हुआ, ऐसा होता आ रहा है, तो व्यक्ति लो कॉन्फिडेंस में आ जाता है, अपने ऊपर विश्वास खो बैठता है। कोई उसको बड़ा मौका दे भी रहा है तो भी उसे विश्वास नहीं आता कि क्या मैं इस लायक हूं कि मैं संभाल पाऊं। पिछले अनुभव तो अच्छे नहीं रहे, तो अतीत के अनुभवों में फंसा हुआ व्यक्ति। यदि कोई बच्चा हमेशा एवरेज मार्क्स लेकर आता रहा, इस साल सोचता है मेहनत करके फर्स्ट आऊंगा, लेकिन एंड में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और सोचता है मेरे तो हमेशा एक एवरेज रहे हैं मार्क्स, तो मैं कहाँ से फर्स्ट आऊंगा? फर्स्ट आने वाले तो कोई और ही बच्चे होते हैं इतने टैलेंटेड, मेरा तो जो पास्ट है वो तो हमेशा एवरेज का ही रहा है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ा। तो मन में हीन विचार आया, शक्ति निकल गई। अब जो बच्चा फर्स्ट आ सकता था अब वो फर्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने अंदर की धारणा ही ऐसे बना ली। हम जैसा सोच लेते हैं अपने बारे में कि ऐसा हुआ था, तो वैसे ही हम बन जाते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार होने लगता है। तो सबसे पहले अपने अतीत में झांकना बंद कीजिए। कभी अतीत आपको कुछ नहीं देने वाला, मत झांकिए अतीत में, डिस्ट्रॉय कर देगा आपको। पुरानी बातों के जाल में फंसते हुए मनुष्य दुखों में ग्रस्त हो जाता है, अवसाद में, डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत से लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि पुरानी बातें इतनी याद आ जाती हैं। घर के झगड़े, ऑफिस की बातें, बचपन में किसी के साथ कोई दुखद घटना घट गई, या माता पिता अलग हो गए, या फिर कोई दोस्त बड़ा प्यारा था उसकी मृत्यु हो गई, या चाहता था कि जिंदगी में आगे बढ़ूं लेकिन कोई ऐसा ऑब्स्टेकल आ गया, उसने आगे बढ़ने ही नहीं दिया, तो झटका लगता है माइंड को। और मन के जो तंतु होते हैं, यानी कि हमारे जितने न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, नसों में झटके आते हैं। झटका आने से क्या होता है, शॉक आने से क्या होता है कि व्यक्ति फिर उससे उबर नहीं पाता, परेशान होता है, क्योंकि पुराने जाल में फंसा हुआ। तो याद रखें, शक्ति का संचय क्या करना है? पहले तो पास्ट को भूलना सीखिए। हर रोज माफ कर दीजिए लोगों को और स्वयं को भी माफ कीजिए। पुरानी बातों का जाल छोड़िए। दूसरी बात, भविष्य की चिंताएं, कि दूसरा छिद्र है, दूसरा होल है जहां से ऊर्जा हमारी बाहर जाती है। बहुत सोचते हैं, पता नहीं क्या प्राप्त करना है। इतना छोटा सा जीवन, इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी दिखती भी नहीं है, एक डॉट भी नहीं दिखाई देता, और इस पृथ्वी में हम सबसे छोटी सी जगह में बैठे हुए छोटे से जीव, और अपना इतना बड़ा अहंकार बना लेते हैं। हमारा इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा अहंकार का जगत, पता नहीं क्या क्या हमें प्राप्त कर लेना है। और ये जो प्राप्त करने के लिए जो चिंता है, ये जो दौड़ लगी हुई है, ये दौड़ कहीं नहीं लेके जाती। चिंता में फंसा हुआ व्यक्ति अपना नाश करता है। जो लोग चिंता मुक्त होकर मेहनत करते हैं वो तो फिर भी फर्स्ट आ जाएंगे, जिंदगी में भी और अपनी क्लास में भी। जो विद्यार्थी ज्यादा चिंता करते हैं वो अपने टैलेंट से कम प्राप्त करते हैं।
और जो बच्चा एवरेज भी होगा लेकिन मेहनत कर रहा है, टेंशन नहीं ले रहा, वो फर्स्ट आ सकता है। जिंदगी में भी वही फर्स्ट आएगा, वही आगे रहेगा, वही सक्सेसफुल रहेगा जो चिंता मुक्त होकर कर्म में पूरी ऊर्जा लगा देता है। चिंता मुक्त होने का मतलब लापरवाही नहीं होती कि हम लापरवाह हो गए, केयर फ्री, कोई मतलब ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं। कर्म में पूरी शक्ति लगा दी लेकिन फल की चिंता नहीं है। फल देने वाला वो ईश्वर बैठा है, वो देख लेगा, परंतु मैं अपने कर्म को एंजॉय तो करूं, उसे अच्छे से समझूं तो सही, उसमें मेहनत तो करूं, मैं मेहनत तो करूं ना फल की चिंता लेकर बैठ जाऊं कि फल तो मिलना ही मिलना है, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। कई लोग काम कुछ नहीं करते लेकिन फल क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसके ऊपर डिस्कशन करने लगते हैं और उसके ऊपर झगड़ा करने लगते हैं। और कई लोगों का अहंकार तो एकदम फूलता है और फिर एकदम पिचक जाता है। तो भविष्य की चिंता करनी बंद कीजिए। ज्यादा स्ट्रेस से हमारे नर्वस सिस्टम पर असर आता है, वो हम सब जानते हैं। कई बार देखा गया है जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी एफिशिएंसी कम होती है। इसलिए आजकल कंपनीज में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, किसी तरह से स्ट्रेस को हम ठीक करें, स्ट्रेस को दूर करें अपनी जिंदगी से। क्यों? क्योंकि इसके कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म के बारे में समझाया, तो यही समझाया कि तुम भविष्य की चिंता छोड़ो, अपने कर्म पर लगो, फल आ जाएगा, आना ही है, वो कर्म का एंड है। कर्म अच्छे से होगा तो एंड रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। परंतु तुम अगर सिर्फ रिजल्ट के चक्कर में बैठ गए और कर्म ही नहीं किया तो कैसे तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। तो भविष्य की चिंताएं वो एक छिद्र है जहां से ऊर्जा निकल जाती है और व्यक्ति भय में, टेंशन में जीता है। और इतनी टेंशन लेने की जिसको आदत हो जाए, शुरू में तो बॉडी फिर भी सह जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि लोगों को इसके लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं। मेडिसिन के बाद भी जो चीज ठीक ना हो, क्या कहेंगे उसे? क्या फायदा ऐसे भविष्य की चिंता का जो आपको वर्तमान में जीने लायक ही ना बनाए? तो सोचना बंद कीजिए। ज्यादा सोचने से तमोगुण बढ़ता है, तामसिकता बढ़ती है और तमोगुण बढ़ने से साधना नहीं होती। तीसरी चीज जहां से ऊर्जा निकलेगी, पहला तो मैंने बताया पास्ट, दूसरा फ्यूचर और तीसरा प्रेजेंट। वर्तमान में जो एंग्शियस होकर काम करता है, आधा अधूरा डर के, वो कभी भी सफल नहीं होगा। अब एक ऑफिस में एक व्यक्ति काम कर रहा है, बेचारा पूरा दिन मेहनत करता है, सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है, परंतु क्या करे वो, इतनी एंजाइटी, बेचैनी उसे रहती है, हर समय बेचैन होकर काम करता है, हाइपर होकर। कई लोगों की आदत होती है हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाएंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे सिचुएशंस पे। अब ऑफिस में फाइल आई है, फाइल को आपने कंप्लीट करना है, उसे ठीक से कीजिए, लेकिन बीच में घर से कोई फोन आ गया तो बेचैनी, बॉस ने किसी बात पे डांट दिया तो फिर बेचैनी। तो आप जो फाइल वर्क कर रहे थे वो फाइल वर्क आपने ठीक से किया ही नहीं, पूरा ही नहीं हो पा रहा आपसे, आप बार बार वो बातें सोचने लग जाते हैं। या कोई इमरजेंसी फाइल आ गई कि अब भी करनी है, तत्काल करके देनी है, तो आप उसमें लग गए। तो एक काम पहले कर रहे थे उसे छोड़ा, फिर दूसरे काम की तरफ आ गए, उसे कंप्लीट करने में लगे। किसी तरह से कंप्लीट हुआ, वो जो दूसरा काम पकड़ा था, फिर पहला काम याद आ जाएगा, अरे अभी वो भी पड़ा है, फिर याद आ जाएगा एक तीसरा काम भी 2 दिन पहले का पड़ा था, वो भी कंप्लीट करना है, फिर लगता है फाइल का जो बंडल सामने पड़ा है वो भी कंप्लीट करना है। तो मन उलझ जाएगा, मन कहेगा क्या क्या करूं, कहां से शुरू करूं, उलझ गया मैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने वर्तमान क्षण को ढंग से आनंद के साथ नहीं बिताते।
बल्कि इतना वर्कलोड लेंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे, पूरा कंप्लीट कीजिए। आधा अधूरा काम को मत छोड़िए। एक काम जो दिया गया है, प्लीज कंप्लीट दैट। कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वर्क को पकड़िए। ये जिंदगी की आदत बना लीजिए। नहीं तो हाल ये हो जाएगा कि कच्चे फल आपने एक एक चखे और उठाकर फेंक दिए। जैसे व्यक्ति के पास फलों का ढेर लगा हो और हर फल को वो उठाए, चखे और वापस रख दे, तो ऐसा हाल हो जाएगा, न पेट भरेगा और फल भी खराब हो जाएंगे। तो ऐसे ही ऐसे व्यक्ति का काम भी खराब हो जाता है और उसे कभी तृप्ति मिलती ही नहीं है। तो वर्तमान के कार्यों को ढंग से कंप्लीट करना, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है आपने। तो ये 3 चीजों पर मैंने अभी आपसे चर्चा की है। पहली चीज, पुरानी चीजों को बार बार याद करके दुखी मत होइए। दूसरी बात, भविष्य की इतनी चिंता मत कीजिए कि नर्वस सिस्टम पर ही असर आ जाए, स्ट्रेस में आए, डिप्रेशन, एंजाइटी का प्रॉब्लम आ जाए। तीसरी चीज आती है कि वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसे आधा अधूरा मत छोड़िए, बेचैन होकर मत कीजिए, तसल्ली के साथ एक चीज को कंप्लीट कीजिए। 10 चीजों को हाथ में मत लें। ओवरबर्डन करने से, हजारों चीजों को पकड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। और याद रखें, कर्म पीछा नहीं छोड़ता। जो कर्म आपने लिया है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। वो पकड़ लेता है। याद आएगा, आपने ऑफिस का काम कंप्लीट नहीं किया तो याद आएगा आपको घर पर, खाना खाते वक्त भी याद आएगा। इसलिए बहुत से लोग न ढंग से खाते, न ढंग से काम करते हैं, न ढंग से सो पाते हैं, सुबह भी बेचैन होकर भागते हैं, क्योंकि लाइफ अरेंज नहीं है। तो जिसे मन की शांति चाहिए उसे अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा। मैनेज योरसेल्फ, अपने टाइम को, अपने काम को, और तसल्ली के साथ, शांति के साथ काम कीजिए तो जिंदगी में सफलता मिलेगी। अब हम आज साधना के पथ पर थोड़ा आगे बढ़ते हुए सावित्री साधना करेंगे। सावित्री साधना जो हमें बताएगी शक्ति को पैदा कैसे करना है। अभी तो हमने सीखा कि शक्ति का अपव्यय यानी शक्ति वेस्ट ना हो। अब हम सीखेंगे कि शक्ति को जगाएं कैसे। तो शक्ति के जगाने के लिए और बुद्धि की जागृति के लिए हम सावित्री साधना करेंगे। तो सावित्री साधना, जिसे गायत्री साधना भी कहा जाता है, गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि को जगाता है। जो मन में संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, करूं ना करूं, क्या करूं, बड़ी कंफ्यूजन है, इतना डर, इतनी बेचैनी, ये सब शांत होता है। हमारी बुद्धि को ताकत मिलती है, हमें राह मिलती है और परमात्मा हमारा हाथ पकड़कर हमें सही राह पर लेकर जाते हैं। तो आज हम इस साधना में कुछ चीजें प्राण साधना की जोड़ेंगे। प्राण के साथ साथ हम मंत्र शक्ति का प्रयोग करते हुए और विचार शक्ति को मिलाते हुए इन 3 चीजों को मिला लेंगे, जिससे ये एक महान शक्ति बनकर हमारे अंदर जो अशुद्धियां हैं उसको भस्म कर देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए अब हम सीखते हैं सावित्री साधना के बारे में। सावित्री साधना एक महान साधना है जो हमारे भीतर शक्ति जागरण करती है। जब तक बुद्धि नहीं जागेगी तब तक हम अपने लिए चुनाव कभी भी नहीं कर पाएंगे। अभी क्या है, मन के तल पर जो व्यक्ति जी रहा है उसे समझ ही नहीं आता है कि उसे करना क्या है। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है और कई बार मन गलत दिशा में भटका देता है। तो सावित्री साधना के लिए सबसे पहले हम प्राणों को साधते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब वो करना कैसे है वो मैं बताती हूँ आपको। तो इसमें क्या किया जाएगा, आपने 3 स्टेजेस में इसको करना है। पहले हम अपने सांस को चेक करेंगे, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स को चेक कर लीजिए। आपका राइट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट, कौन सा चलता है? कई बार दोनों चल रहे होते हैं, कई बार एक चलता है। जो चल रहा हो वहां से स्टार्ट करना चाहिए, और अगर दोनों चलते हो तो लेफ्ट से। तो अभी हम यही मान के चलते हैं कि आप सभी के दोनों नॉस्ट्रिल्स चल रहे होंगे और हम लेफ्ट से शुरुआत करते हैं।
जिन लोगों का राइट नॉस्ट्रिल चल रहा हो वो राइट से शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिएगा। तो हम अभी यहाँ आपको समझाने के लिए और सबकी सहूलियत के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को हम भरेंगे और सांस को भरते हुए हम गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करेंगे और भावना यही रहेगी कि बुद्धि की देवी गायत्री माँ हमें शक्ति दे, हमें ताकत दे, सद्बुद्धि दे कि हम परमेश्वर की राह पर लगातार चलते रहें, हम इस संसार में इधर उधर न भटकें, संयम बना रहे हमारा। तो इस प्रकार की प्रार्थना का भाव मन में रहेगा, साथ ही मंत्र का उच्चारण मन में, और हम श्वासों का प्रयोग करेंगे। तो जैसे गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम भूर्भुवः स्वः करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः। मानसिक रूप से हम बोलेंगे और सांस खींचेंगे, फिर सांस को रोकेंगे, तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर सांस को बाहर निकालेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, भर्गो देवस्य धीमहि, फिर सांस लेंगे, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आपने इसे 4 पार्ट्स में करना है, आप समझे। पहले सांस को हमने भरा ओम भूर्भुवः स्वः, फिर सांस को हमने रोका तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर सांस को निकाला भर्गो देवस्य धीमहि, फिर वहीं रुक जाएंगे धियो यो नः प्रचोदयात्। मैंने आपको 4 स्टेप ब्रीदिंग सिखाया हुआ है। पहले 4 स्टेप ब्रीदिंग में क्या किया जाता था, पहले सांस को भरा जाता था, फिर सांस को रोका जाता था, फिर सांस को बाहर फेंकते थे, फिर सांस को रोक लेते थे। तो फर्स्ट इनहेलेशन, सेकंड रिटेंशन, थर्ड एक्सहेलेशन एंड फोर्थ रिटेंशन। सांस का भरना, रोकना, छोड़ना और फिर रोक लेना। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, फिर सांस रोकी, धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से समझिए, राइट नॉस्ट्रिल क्लोज की, लेफ्ट से सांस भरी, ओम भूर्भुवः स्वः, सांस रोके, तत्सवितुर्वरेण्यम, सांस बाहर, भर्गो देवस्य धीमहि, फिर रोक ले, धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस दोबारा भरिए। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरिए, यहां से बोले ओम भूर्भुवः स्वः, फिर रोकें, तत्सवितुर्वरेण्यम, सांस छोड़ें लेफ्ट से, भर्गो देवस्य धीमहि, सांस रोक ले, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये अभी एक पूरा चक्र हो गया। लेफ्ट से सांस भरी, रोकी, राइट से बाहर फेंकी, फिर रोकी, फिर राइट से सांस भरी, फिर सांस को रोका, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकाला, फिर रोका। तो ये एक पूरा चक्र हो गया, जिसे कहते हैं साइकिल, जो हम अनुलोम विलोम में भी करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सांस की कॉन्टिन्यूटी बना के चलेंगे। तो शुरुआत कैसे की जाएगी, इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ जोड़ते हुए चलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस साधना को। इस साधना में अभी जो पहला चरण रहेगा, जैसा मैं बताऊं वैसा आप सभी ने करना है। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लीजिए, शुरू करते हैं। सांस आप बिल्कुल वैसे ही लेंगे, पहले हम चंद्रभेदी प्राणायाम कर रहे हैं, यानी सांस लेफ्ट से भरेंगे, रोकेंगे, फिर राइट से सांस को छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे, फिर लेफ्ट से ही सांस भरेंगे। अभी हम अनुलोम विलोम नहीं कर रहे। लेफ्ट से सांस को भरेंगे, रोकेंगे, राइट से सांस को छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। अब मंत्र के साथ कीजिए,
सांस भरें, ओम भूर्भुवस्वः, रोकें, तत्सवितुर्वरेण्यम, सांस राइट से छोड़ें, भर्गो देवस्य धीमहि, फिर रोक लें, धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से लेफ्ट से सांस भरें, इसे 5 बार करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः, सांस रोकें, तत्सवितुर्वरेण्यम, सांस राइट से बाहर, भर्गो देवस्य धीमहि, फिर सांस रोकें, धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसे 5 बार आप कीजिए। शुरुआत करते हैं, आंखें बंद करके शुरू करें। 5 बार हम चंद्रभेदी करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से सांस भरिए मंत्र के साथ। सांस को रोकें, मंत्र का उच्चारण चलता रहे। राइट से सांस को छोड़ें, फिर सांस को रोक लें। इसे लगातार कीजिए लेफ्ट से, फिर सांस लीजिए लेफ्ट से, सांस को रोकें, फिर राइट से सांस को बाहर निकालें, सांस को रोक लें। इसे लगातार 5 बार खुद करते जाइए मंत्र उच्चारण के साथ। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे 5 बार। इसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से सांस को भरेंगे, फिर सांस को रोकेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे और सांस को रोक लेंगे। तो इसमें हम फिर से गायत्री मंत्र का उपयोग करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः, जब सांस को रोके, तत्सवितुर्वरेण्यम, जब लेफ्ट से निकले, भर्गो देवस्य धीमहि, फिर धियो यो न प्रचोदयात् बोलते हुए कुंभक कर लेंगे, रोक लेंगे। तो आइए, ये सूर्य भेदी है। सूर्य भेदी में हम प्राणों के साथ, अच्छे भाव के साथ, मंत्र के साथ, तीनों चीजों को मिलाकर हम इस साधना को करेंगे। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, आंखें बंद, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरें, सांस को रोक लें, मंत्र चलता रहे, फिर लेफ्ट से सांस बाहर, फिर सांस को रोक लें। फिर से करें, राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरें, सांस को रोकें, लेफ्ट से सांस बाहर, फिर सांस को रोक लें। इसे लगातार 5 बार कीजिए गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवस्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि,
ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो 3 बार ओम का उच्चारण करें। धीमहि धियो आंखों को खोल लीजिए। आइए अब हम दूसरे चरण की तरफ चलते हैं। इसमें अनुलोम विलोम हम करेंगे और साथ ही साथ में हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे। तो कैसे करना है? आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरनी है, आपने कुछ देर के लिए सांस को रोकना है, राइट से सांस को छोड़ देना है, फिर सांस को रोक लेना है, फिर राइट से सांस को भर लीजिए, फिर सांस को रोकिए, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल दीजिए और फिर सांस को रोक लीजिए। ठीक है, इसे हम कुंभक के साथ कर रहे हैं, यानी रिटेंशन के साथ कर रहे हैं। तो ओम भूर्भुवस्वः, फिर तत्सवितुर्वरेण्यम पे रोकना है, भर्गो देवस्य धीमहि में राइट से सांस को निकालना है, धियो यो न प्रचोदयात् पे फिर सांस को रोकना है। ये लेफ्ट से राइट तक का प्रोसीजर हुआ। फिर राइट से दोबारा सांस चलेगी। राइट से सांस भरते हुए ओम भूर्भुवस्वः, फिर सांस को रोकेंगे, तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर लेफ्ट से सांस को निकालेंगे, भर्गो देवस्य धीमहि, फिर सांस को रोकेंगे, धियो यो न प्रचोदयात्। आइए शुरुआत करते हैं। इसे भी हम 5 बार करेंगे और 5 बार करके फिर थोड़ी देर शांति से बैठेंगे। तो आइए राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें। भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे बुद्धि का वरदान प्राप्त हो, मैं सत्य के मार्ग पर चलूं। आइए शुरू करें। सांस भरिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मंत्र के उच्चारण के साथ, सांस को रोकिए, धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर, फिर सांस को रोक लीजिए, फिर सांस भरिए राइट नॉस्ट्रिल से, सांस को रोकिए कुछ देर, फिर लेफ्ट से सांस बाहर, फिर सांस रोकें। मंत्र चलता रहे। फिर से शुरू कीजिए। लेफ्ट से सांस भरें, सांस को रोकें, मंत्र मन में चलता रहे। राइट से सांस बाहर, फिर सांस को रोकें, फिर से राइट से सांस भरिए, सांस रोकिए, फिर लेफ्ट से सांस बाहर, फिर सांस को रोकें। इसे आप 5 बार कीजिए स्वयं से गायत्री मंत्र के साथ। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य 3 बार ओम का उच्चारण करें। धियो यो नेत्रों को कोमलता से खोलें। अब हम तीसरे चरण की तरफ चलते हैं। इसमें हमने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और लेफ्ट से ही सांस ऊपर जाए और नीचे आए। तो सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, उसके बाद सांस को रोकेंगे, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, फिर सांस को रोकेंगे। तो 4 स्टेप्स हमने यहां भी रिपीट किए। सांस भरी, रोकी, छोड़ी, फिर रोकी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही चलेगा ये गायत्री मंत्र के साथ। 5 बार कीजिए इसे। आइए शुरुआत करते हैं। अब इसे राइट साइड से हम करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए और राइट साइड से सेम वही साधना करनी है। सांस भरनी है, रोकनी है, छोड़नी है, फिर रोकनी है गायत्री मंत्र के साथ। आइए शुरू करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखों को खोल लें। ये 3 चरण करने के उपरांत फिर हम कुछ देर के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आपने ये 3 चरण अवश्य करने हैं सावित्री साधना में, और उसके बाद फिर आप कुछ देर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए बुद्धि की देवी से बुद्धि की प्राप्ति की कामना करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। दोनों हाथों को जोड़ें। गायत्री माँ से प्रार्थना करें बुद्धि के लिए। हे माँ, हमें शक्ति दो, हमें सद्बुद्धि दो कि हम सत्य की राह पर चल पाएं, परम सत्य की राह पर, परमात्मा की राह पर चल सकें। हे माँ, आप ममतामयी माँ हो, आप हम पर कृपा करेंगी। हम जानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि आपकी कृपा चारों ओर बरस रही है। हे माँ, हम ऐसे पात्र बन पाएं कि आपकी कृपा को हम समेट पाएं। हे माँ, हमें शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। गुरुदेव को प्रणाम करें और दोनों हाथों को रब कर लीजिए। माथे पे लगाएं शक्ति को, आंखों पर, चेहरे पर, कंठ, हृदय, नाभि, पैरों पर, घुटनों पर, भुजाओं पर। प्रणाम करें, धरती माता को स्पर्श कीजिए, मस्तक से लगाइए, कोमलता से नेत्रों को खोलें। ये सावित्री साधना हमारे जीवन को बदलने लगती है। अब तक जो भटकन थी हमारी, जो हम भटक रहे थे संसार में, अब संयम के साथ एक ट्रैक पर चलने लग जाएंगे। और याद रखिए कि प्राणों के साथ जब मंत्र को जोड़ा जाता है, भावना को जोड़ा जाता है, तो इसका असर कुछ और ही होता है। तो आपने लगातार इसका अभ्यास करना है। यदि रोज सुबह मॉर्निंग में कर लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसके लिए खाली पेट जरूर चाहिए। शाम को भी करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु 1.5-2 घंटे तक आपने कुछ खाया ना हो तभी ये साधना करें। क्योंकि आप सांसों की साधना कर रहे हैं तो पेट इसमें एम्प्टी चाहिए। और साथ ही साथ में जब साधना समाप्त हो तो जल की कुछ बूंदे धरा पर डालिए, जमीन को टच कीजिए, मस्तक पे लगाएं और हमने कहना है ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। यानी कि हमने अर्थिंग कर दी। जो बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी के अंदर बनी है, जो एनर्जी बनी है, हमने उसकी अर्थिंग कर दी है। एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचा सकती थी, हमने उसकी अर्थिंग करके अपनी शक्ति को बैलेंस कर लिया है। तो साधना करने वाले जितने भी साधक हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि जब भी आप ये साधना करें तो पवित्र विचार के साथ, पवित्र भावना के साथ कीजिए। और जहां तक मैं जानती हूँ, मानती हूँ, ये गायत्री साधना आपके जीवन को पूरा बदल के रख देगी। आपका आभा मंडल बदल जाएगा और साथ ही साथ आपका विचार बदलेगा। तो भगवान करे आप सभी के जीवन में एक चेंज आए, प्रसन्नता आए, शांति आए। यही मेरी प्रभु से कामना है। सभी को मेरा हरिओम।